ताहा बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। ताहा ये बताइएगा, इस वक्त अगर मैं बात करूं कराची में रोज़ाना कितनी एक स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं वो हो रही हैं? जी बिल्कुल, शहर में 25 से 30 वारदातें तो रिपोर्ट होती हैं। स्नैचिंग की जो वारदातें हैं, ये वो वारदातें हैं जो मैं आपको रिपोर्ट होना बता रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा बेशुमार वाक़ियात हैं, बेशुमार रिपोर्ट्स हैं, जो मुकदमात दर्ज नहीं कराते। कुछ कराची के शहरी ऐसे हैं जो यकीन ही नहीं करते सिस्टम पे ना। वो कहते हैं स्नैचिंग हो गई है, चलो ठीक है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो और घर चले जाओ। तो मैं ये समझता हूँ कि 50 से 75 और 100 के करीब का टारगेट है, जो शहर से हर शहरी शहर में लुटता है, जी। और उसके बाद ये मोबाइल फ़ोन कराची शहर में ही फ़रोख्त होते हैं और बैरून मुल्क भी चले जाते हैं। अच्छा, जो जो मोबाइल छीने जा रहे हैं ये यहीं पर ही फ़रोख्त होते हैं? तो वो तो कहते हैं अगर IMEI हो तो वो ब्लॉक हो जाता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता जो CPLC को लोग फ़ोन करके बताते हैं? रेहान भाई, ये सिस्टम है, मैं ये समझता हूँ ये माफिया है। आप इसको कहेंगे बिल्कुल, ये छोटी सी इंडस्ट्री है, छोटी सी इंडस्ट्री नहीं है ना स्नैचिंग। आप ये समझते हैं एक लोफर सा लड़का आता है आपके पास से, इस मोबाइल फ़ोन स्नैच करता है और वो जाता है किसी भी मार्केट में बेच देता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता इस कराची शहर में। इस कराची शहर की सूरत हाल और इस कराची शहर का जो महल है वो बिल्कुल तब्दील है। हुँ। वो ये है, मोटरसाइकिल पे 2 लोंडे आए आपके पास, आपसे मोबाइल फ़ोन स्नैच किया, उसके बाद वो अपनी बाप के पास चले गए, सही, अपने बड़े के पास चले गए। सही, उन्होंने वो मोबाइल फ़ोन जो शहर से 4-5 छीने उसको दे दिए, उसको देने के बाद अब उसके पास एक आदमी 3-4 फ़ोन नहीं दे रहा, उसके पास शहर से सही। 10 से 12 स्नैचर्स जो हैं वो आके उसको मोबाइल फ़ोन देते हैं। मोबाइल फ़ोन के पास वो बोरे में बंद करता है, IEMI से उसको फ़र्क नहीं पड़ता, सही। स्क्रीन की तब्दीली से और उसकी डमी होने से उसको फ़र्क नहीं पड़ता। वो उठाता है यहाँ से और वो अफ़गानिस्तान में स्मगल कर देता है, या लोकल मार्केट में जो मोबाइल माफ़िया है, जो मार्केट में लोग बैठे हुए हैं। हुँ, हुँ। अच्छा, आपने सुना होगा कि जो है मोबाइल मार्केट में छापा पड़ गया, IEMI चेंज करने वाले जी। मुलज़िमान, उसका फ़ॉलो-अप क्या है? मुलज़िमान तो पकड़े जा रहे हैं, उनको सज़ा कहाँ मिल रही है? तो वो काम ही ये कर रहे हैं, बोर्ड चेंज कर रहे हैं, IEMI चेंज कर रहे हैं। स अच्छा, आपने सदर मार्केट पे तो हमेशा रेड किया, आप कभी सोराब गोड घुसे हो? हुँ। आप कभी औरंगी टाउन की मार्केट घुसे हो? आप कभी लांडी की मार्केट सही। घुसे हो? आप नहीं घुसे हो। जब आप नहीं घुसे हो तो ये पूरी एक माफिया है, वो यही काम करती है। अच्छा, फिर आप ये कहते हो कि मोबाइल फ़ोन कौन खरीदता है और कौन बेचता है, जी। सबको सब पता है। अच्छा, मेरा अपना ज़ाती मोबाइल फ़ोन छिना था, मैंने सही। उसका फ़ॉलो-अप किया, सच्चल थाने की हदूद में गया, गोठों में गया। मतलब जब मुझे पता चला ना ये कराची की एक बहुत बड़ी माफिया है, हुँ। जिस पे पुलिस भी हाथ डालते हुए डरती है, तो फिर एक आम आदमी का क्या होगा? वो बेचारा छिनता है, वो घर जाके सो जाता है, क्या करे वो? स तो इसका कोई हल नहीं देख रहे अभी आप फ़िलहाल? मैं ये समझता हूँ रियासत को पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है। पुलिस को अच्छा, पुलिस को सब पता है। सही। आप ये नहीं है कोई छुपा हुआ है कि यार ये मोबाइल खरीदता है, ये बेचता है, सब पता है पुलिस को। पुलिस उनको शेल्टर देती है। आप कहते हैं ना मुनज़्ज़म माफिया, ये मुनज़्ज़म माफिया है कराची का। मैंने वर्किंग की, कराची शहर में अगर पुलिस एक आदमी को तलाश करे उसका और उसकी इंटेरोगेशन मेरिट पे कर ले, इदारों को इन्वॉल्व कर ले, आपको इस शहर में वो इंकिशाफात सुनने को मिलेंगे कि मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस शहर में हम जैसा मिडिल क्लास आदमी मोबाइल फ़ोन ख़रीदता है हुँ, हुँ। कि अपने काम करेगा, अपनी सारी चीज़ें करेगा। बिल्कुल। वो बाहर निकलता है, उसका मोबाइल फ़ोन छिन जाता है। अच्छा, मोबाइल फ़ोन छिन जाता है, फिर मोबाइल फ़ोन फ़रोख्त हो जाता है, फिर मोबाइल फ़ोन फ़रोख्त हो जाता है, फिर उसका आगे चले जाता है। तो कहीं तो इसका तोड़ है ना, इसका तोड़ क्यों नहीं है? इसका तोड़ यूँ नहीं है कि आप मेरिट पे थानेदार पोस्टिंग पे नहीं लेके आते सही। और उसकी इंटेरोगेशन मेरिट पे कर ले, इदारों को इन्वॉल्व कर ले। आपको इस शहर में वो इंकिशाफात सुनने को मिलेंगे कि मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे कि इस शहर में हम जैसा मिडिल क्लास आदमी मोबाइल फ़ोन खरीदता है हुँ, हुँ। कि अपने काम करेगा, अपनी सारी चीज़ें करेगा। बिल्कुल। वो बाहर निकलता है, उसका मोबाइल फ़ोन छिन जाता है। अच्छा, मोबाइल फ़ोन छिन जाता है, फिर मोबाइल फ़ोन फ़रोख्त हो जाता है, फिर मोबाइल फ़ोन फ़रोख्त हो जाता है, फिर उसका आगे चले जाता है। तो कहीं तो इसका तोड़ है ना, इसका तोड़ क्यों नहीं है? इसका तोड़ यूँ नहीं है कि आप मेरिट पे थानेदार पोस्टिंग पे नहीं लेके आते सही। और उसकी इंटेरोगेशन मेरिट पे कर ले, इदारों को इन्वॉल्व कर ले। आपको इस शहर में वो इंकिशाफात सुनने को मिलेंगे कि मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे कि इस शहर में हम जैसा मिडिल क्लास आदमी मोबाइल फ़ोन खरीदता है हुँ, कि हुँ। अपने काम करेगा, अपनी सारी चीज़ें करेगा। बिल्कुल। वो बाहर निकलता है, उसका मोबाइल फ़ोन छिन जाता है। अच्छा, मोबाइल फ़ोन छिन जाता है, फिर मोबाइल फ़ोन फ़रोख्त हो जाता है, फिर मोबाइल फ़ोन फ़रोख्त हो जाता है, फिर उसका आगे चले जाता है। तो कहीं तो इसका तोड़ है ना, इसका तोड़ क्यों नहीं है? इसका तोड़ यूँ नहीं है कि आप मेरिट पे थानेदार पोस्टिंग पे नहीं लेके आते। सही। ताहा बहुत बहुत शुक्रिया बहुत कि आपने शुक्रिया। हमें वक्त दिया। ताहा ये बताइएगा, इस वक्त अगर मैं बात करूं कराची में रोज़ाना कितनी एक स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं वो हो रही हैं? जी बिल्कुल, शहर में 25 से 30 वारदातें तो रिपोर्ट होती हैं। स्नैचिंग की जो वारदातें हैं, ये वो वारदातें हैं जो मैं आपको रिपोर्ट
ہونا بتا رہا ہوں. اچھا اس کے علاوہ بے شمار واقعات ہیں, بے شمار رپورٹس ہیں جو مقدمات درج نہیں کراتے. کچھ کراچی کے شہری ایسے ہیں جو یقینی نہیں کرتے سسٹم پہ نا, وہ کہتے ہیں سنوچنگ ہو گئی ہے, چلو ٹھیک ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو اور گھر چلے جاؤ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 50 سے 75 اور 100 کے قریب کا ٹارگیٹ ہے جو شہر سے ہر شہری شہر میں لٹتا ہے, جی. اور اس کے بعد یہ موبائل فون کراچی شہر میں ہی فروخت ہوتے ہیں اور بیرون ملک بھی چلے جاتے ہیں. اچھا جو موبائل چھینے جا رہے ہیں یہ یہیں پر ہی فروخت ہوتے ہیں؟ تو کہتے ہیں اگر IMEI ہو تو وہ بلاک ہو جاتا ہے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو CPLC کو لوگ فون کر کے بتاتے ہیں؟ ریحان بھائی یہ سسٹم ہے, میں یہ سمجھتا ہوں یہ مافیا ہے. آپ اس کو کہیں یہ بالکل یہ چھوٹی سی انڈسٹری ہے, چھوٹی سی انڈسٹری نہیں ہے نا اسنیچنگ. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوفر سا لڑکا آتا ہے آپ کے پاس سے اس موبائل فون اسنیچ کرتا ہے اور وہ جاتا ہے کسی بھی مارکیٹ میں بیچ دیتا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا اس کراچی شہر میں. اس کراچی شہر کی صورتحال اور اس کراچی شہر کا جو محل وقوع ہے بالکل تبدیل ہے. وہ یہ ہے, موٹر سائیکل پہ 2 لونڈے آئے آپ کے پاس, آپ سے موبائل فون اسنیچ کیا, اس کے بعد وہ اپنی باپ کے پاس چلے گئے, اپنے بڑے کے پاس چلے گئے. انہوں نے وہ موبائل فون جو شہر سے 4-5 چھینے اس کو دے دیے. اس کو دینے کے بعد اب اس کے پاس ایک آدمی 3-4 فون نہیں دے رہا, اس کے پاس شہر سے 10 سے 12 اسنیچرز جو ہیں وہ آ کے اس کو موبائل فون دیتے ہیں. موبائل فون کے پاس وہ بورے میں بند کرتا ہے, IEMI سے اس کو فرق نہیں پڑتا, اسکرین کی تبدیلی سے اور اس کی ڈمی ہونے سے اس کو فرق نہیں پڑتا. وہ اٹھاتا ہے یہاں سے اور وہ افغانستان اسمگل کر دیتا ہے. یا لوکل مارکیٹ میں جو موبائل مافیا ہے, جو مارکیٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا آپ نے سنا ہوگا کہ جو ہے موبائل مارکیٹ میں چھاپا پڑ گیا, IEMI چینج کرنے والے ملزمان, اس کا فالو اپ کیا ہے؟ ملزمان تو پکڑے جا رہے ہیں, ان کو سزا کہاں مل رہی ہے؟ تو وہ کام ہی یہ کر رہے ہیں, بورڈ چینج کر رہے ہیں, IEMI چینج کر رہے ہیں. اچھا آپ نے صدر مارکیٹ پہ تو ہمیشہ ریٹ کیا, آپ کبھی سوراب گوڈ گھسے ہو؟ آپ کبھی اورنگی ٹاؤن کی مارکیٹ گھسے ہو؟ آپ کبھی لانڈی کی مارکیٹ گھسے ہو؟ آپ نہیں گھسے ہو. جب آپ نہیں گھسے ہو تو یہ پوری ایک مافیا ہے, وہ یہی کام کرتی ہے. اچھا پھر آپ یہ کہتے ہو کہ موبائل فون کون خریدتا ہے اور کون بیچتا ہے, سب کو سب پتہ ہے. اچھا میرا اپنا ذاتی موبائل فون چھینا تھا, میں نے اس کا فالو اپ کیا, سچل تھانے کی حدود میں گیا, گوٹھوں میں گیا. مطلب جب مجھے پتا چلا نا یہ کراچی کی ایک بہت بڑی مافیا ہے جس پہ پولیس بھی ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتی ہے, تو پھر ایک عام آدمی کا کیا ہوگا؟ وہ بیچارہ چھنتا ہے, وہ گھر جا کے سو جاتا ہے, کیا کرے وہ؟ تو اس کا کوئی حل نہیں دیکھ رہے ابھی آپ فی الحال؟ میں یہ سمجھتا ہوں ریاست کو پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے, پولیس کو اچھا پولیس کو سب پتہ ہے, آپ یہ نہیں ہے کوئی چھپا ہوا ہے کہ یار یہ موبائل خریدتا ہے, یہ بیچتا ہے, سب پتہ ہے پولیس کو. پولیس ان کو شیلٹر دیتی ہے. آپ کہتے ہیں نا منظم مافیا, یہ منظم مافیا ہے کراچی کا. میں نے ورکنگ کی کراچی شہر میں, اگر پولیس ایک آدمی کو تلاش کرے اس کا. طاہا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. طاہا یہ بتائیے گا اس وقت اگر میں بات کروں کراچی میں روزانہ کتنی ایک اسٹریٹ کرائم کی جو وارداتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں؟ جی بالکل, شہر میں 25 سے 30 وارداتیں تو رپورٹ ہوتی ہیں. اسنیچنگ کی جو وارداتیں ہیں یہ وہ وارداتیں ہیں جو میں آپ کو رپورٹ ہونا بتا رہا ہوں. اچھا اس کے علاوہ بے شمار واقعات ہیں, بے شمار رپورٹس ہیں جو مقدمات درج نہیں کراتے. کچھ کراچی کے شہری ایسے ہیں جو یقینی نہیں کرتے سسٹم پہ نا, وہ